अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है कि हमने कहाँ कहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शंस यूज़ करनी होती हैं और क्या इनकी वैल्यू होती है कि आपके ओवरऑल सीन्स को कैसे कनेक्ट करती है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप ऐसी जगह पे कट या जूम या वो करें। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, एक इजी है, स्लो है, इजी है, एक इंटरमीडिएट, एक हार्ड है। मेरी जो एनिमेशन थी इसमें मैंने तो मोस्टली हार्ड वाले यूज़ किए हैं या इंटरमीडिएट वाले, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों के एग्जांपल के लिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट उससे हार्ड कट्स। जो पहले हमारे पास ट्रांजिशन है, जहाँ पे भी आपने कुछ भी एनिमेट करना हो वहाँ पे ट्रांजिशंस ऐड करनी है टू कनेक्ट द होल फ्लो, और इस तरह यूज़र रिटेन होता है ज़्यादा। तो हमारे पास पहले हार्ड कट। अब हार्ड कट में होता क्या है कि आप एक सीन, फॉर एग्जांपल ये सीन है, इससे आपने दूसरी सीन में आना है, तो बस वहाँ पे ख़त्म हुआ और दूसरे में ये ट्रांजिशन हो गए, दूसरा सीन स्टार्ट हो गया। ना कोई इनके दरमियान कनेक्टिविटी है, ना कुछ मोशन है, ना कुछ और है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। सेकंड इज़ डिज़ोल्व। डिज़ोल्व ऐसे कर सकते हैं कि आप डिज़ोल्व टू ब्लैक कर दें। मैंने यहाँ पे डिज़ोल्व टू ब्लैक किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक सॉलिड ऐड किया हुआ है, उसकी ओपेसिटी 0 to 100 की हुई है, और दूसरे सीन के ऊपर मैंने एक और सॉलिड ऐड किया और उसकी ओपेसिटी 100 to 0 की हुई है। तो ये दो उसके दरमियान में, ये देखें, डिज़ोल्व टू 100% जैसे ही होता है वो दूसरा 100% से दोबारा 0 पे आ जाता है। और उस पर या हम इसी कोई, क्या फॉर एग्जांपल आपने इसी को कंट्रोल C कर देना है और इसको डिलीट कर देना है, और इसके ओपेसिटी पे आते हैं तो इधर तक एक्सटेंड कर लेते हैं, इस की फ्रेम पे आते हैं और कंट्रोल V कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वाला वो हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। और आप न्यू उसमें एक में डिज़ोल्व हो गए, दूसरे में वो सीन में हम आ गए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि डिज़ोल्व वाले जो भी आप इसमें ऐसे भी हो सकता है कि आप ऊपर वाली की ओपेसिटी कम करके नीचे वाली की ओपेसिटी के साथ मैच कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ तक ले आएँ और यहाँ पे अल्टी प्रेस किया है और यहाँ तक इसकी 0 कर दें ओपेसिटी, और वो ऑटोमेटिकली दूसरे के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा। ये किस्म की डिज़ोल्व टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक हमारे पास हार्ड कट हो गया, हार्ड कट में कोई कनेक्शन नहीं होता, और दूसरा हमारे पास डिज़ोल्व हो गया। थर्ड हमारे पास है कट ऑन एक्शन, कि कोई एक्शन हो और उसके मुताबिक कट हो जाए, और वो एक्शन किसी दूसरे एक्शन के लिए कोई हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये सारा सीन जा रहा है ना, लेकिन ऊपर वाला डॉट जब मूव होता है ना तब सारा कुछ कट होता है। ये रेड डॉट पे फोकस करें ज़रा, ये अगले सीन के साथ कनेक्ट होता है। तो इसमें इतनी रिक्वायरमेंट, लाइक मैंने बाकी इसको ट्रांजिशन किया हुआ है स्लोली। मैं वेलकम टू एग्जिट मीडिया नीचे आ रहा है और ऊपर जो हाई लिखा हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा वो किया हुआ है, लेकिन इसमें आपको क्या कहते हैं, ये बाकी टेक्स्ट को डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। जैसे ये एनिमेशन स्टार्ट होती है यहाँ पे, जब यहाँ ऑलमोस्ट इधर मिडल पे होता है तो बाकी एनिमेशन को कट भी कर सकते हैं और कट ऑन एक्शन हो जाता है। तो ये कोई एक्शन होता है उसके बेस पे आप उसको कट कर लेते हैं। तो ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल या कुछ पॉप इन हो रहा है तो वो मैं आपको यहाँ पे एक और दिखाता हूँ। वो बहुत ही छोटी एग्जांपल है, लाइक ये देखिए यहाँ पे ये ब्लैक स्क्रीन है ना, फुल स्क्रीन ट्रांजिशन नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीन के अंदर ट्रांजिशन मैंने कट ऑन एक्शन की भी है। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही ये पॉप ऊपर जाता है और नीचे उसके अंदर जाता है ना, पूरी स्क्रीन गायब हो जाती है। इट्स काइंड ऑफ क्रिएट एन इल्यूजन कि ये जेसन फाइल मोबाइल के अंदर चली गई है और उसके अंदर कोई और वो ये। तो इसको भी आप कट ऑन एक्शन कर सकते हैं कि हमने एक्शन किया और कट हो गया सारा कुछ, एक्शन एंड समथिंग बिन कट। उसके बाद है हमारे पास मैच कट एंड डायनामिक जूम। मैच कट में ये होता है कि आप पुराने उसको मैच करते हैं न्यू एक्शन के साथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब हम बाकी सारा कुछ कट करें, लेकिन इमोजी को देखें, उसको हम मैच करें नेक्स्ट एक्शन के साथ, तो वो क्या कर रहा है, पूरी एनिमेशन को ड्राइव कर रहा है टू द लेफ्ट, और उससे हमारे पास कट आ रहा है। तो इसको हम मैच कट भी कह सकते हैं। यहाँ पे अब ये देखें, ये हमारे पास जूम आउट वो भी कह सकते हैं, डायनामिक जूम आउट भी कह सकते हैं। तो या आप जूम इन कर सकते हैं या जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये एक और टाइप है मैच कट। ये है कि हम दूसरे एनिमेशन के साथ थोड़ा बहुत मैच कर लें, या उससे यही जो सर्कल आया हैप्पी वाला उसको हम ले आते और इस तरह एनिमेट कर लेते, तो उससे भी हमारे पास मैच कट आ जाता। डायनामिक जूम क्या है, अब यहाँ पे देखें, ये भी, ये तो वो है सीन मॉर्फ है। यहाँ पे अब देखें, अब जब यहाँ से, अब मैं वापस आ रहा हूँ लेकिन आप फोकस करें ज़रा, जब यहाँ से हम डायनामिक जूम, ये है, ये देखें, हम एक सीन से दूसरे सीन में जूम हो रहे हैं,
जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक जूम हो रहा है, या फिर आप जूम आउट हो रहे हैं, ये देखें, ये तो मॉर्फ वाला है। अभी आप देखें, ये देखें जूम इन हो रहा है। तो डायनेमिक जूम के थ्रू आपने वो एक सीन दूसरे सीन में ट्रांजिशंस कर लिए हैं। तो पिछले वाले सीन में अब इसमें हुआ क्या है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैच कट। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया। तो इसमें मोबाइल टू वेब जो है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मोबाइल है खाली, और इसके बाद एनिमेशन प्ले होती है सारी, यहाँ तक सारा कुछ कट है, ठीक है। तो मैं जब प्रीवियस उसमें जाता हूँ ना, मेन कॉम टू, नहीं मेन में जाना था, सॉरी। तो इसमें जब जाता हूँ ना मैं, यहाँ पे देखें ये, अच्छा सॉरी, ये मैंने ऊपर एक मैट लेयर रखी हुई है, क्योंकि सिंस हमने क्या किया है इसमें, मैंने क्या किया हुआ है, इसके पाथ को एक्सटेंड किया हुआ है और फिर मैच किया है जो विद इन द मोबाइल, जो हमारे पास ये वाला इसका मोबाइल का जो है, इसका जो पाथ था वो मैंने कॉपी किया हुआ है यहाँ से, देखें, की फ्रेम ऐड किया हुआ है, और फिर मैंने इसको स्केल अप किया हुआ है, इसके यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके जो हमें फाइनल पोजीशन चाहिए थी जहाँ पे ये जूम इन होना था, और जो ये जेसन फाइल वाली हमारे पास कंपोजिशन है, वहाँ पे मैंने सिर्फ ये एनिमेशन की हुई है, देखें, ये एनिमेशन जब कंप्लीट होगी ये ऊपर से ऐसे हो जाएगी, और बस और कुछ भी नहीं है इसमें, दैट्स इट। बाकी जो है ना, मैंने इस पर मैच कट अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे, तो वो जैसे ही कंप्लीट होती है वो दूसरी एनिमेशन यहाँ से प्ले हो जाती है, ये वाली। तो ये हमारे पास डायनामिक सीन। अच्छा, अब सीन मॉर्फ में क्या होता है, सीन मॉर्फ में ये होता है कि आप एक सीन को दूसरे सीन में फुल्ली मॉर्फ कर लेते हैं। लाइक ये हमारे पास मैच कट था ना, कि हमने बाकी चीज़ें कट कर ली, और ये अब पूरा सीन, लाइक ये हमारे पास एक सीन है, हमने नेक्स्ट सीन को लेके आना है। अब डायरेक्ट कट करके वो तो नहीं लेके साथ ही, अब सीन को हमने फुल्ली मॉर्फ कर दिया उसके अंदर। अगेन यहाँ पे एक सीन को हमने दूसरे सीन में मॉर्फ किया है, लाइक जो उसके एलिमेंट्स थे ना वो वहाँ से उठा के उसके अंदर जूम इन किया है, और जो वाइट एरिया था ना उसको मैच किया है हमने डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन के साथ, और फिर उसको कट किया है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कैसे किया, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, ये आफ्टर इफेक्ट्स का यूआई डिज़ाइन है। ये हमारे पास ये सीन है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स का यूआई डिज़ाइन जो है ना वो मैंने इतना जूम किया हुआ है, ये यहाँ पे देखें कोई जूम नहीं है इसमें, मैंने बेसिक एनिमेशन, लेकिन यहाँ पे मैंने इतना जूम किया हुआ है कि वो मैच कर रहा है उस वाइट एरिया के साथ, पोजीशन किया हुआ है जो कि पुराने इसका जो वाइट एरिया है उससे मैच कर रहा है। और जैसी थोड़ी देर टाइम गुजरता है मैं जूम इन कर लेता हूँ, और अंदर मैंने क्या किया हुआ है, लेयर के अंदर मैंने इन पे स्केल वगैरह की एनिमेशन लगाई हुई है, और ये मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, तो इसमें मैंने एनिमेशन लगाई हुई है पाथ की, और मैं पाथ को एक्सटेंड कर देता हूँ अप टू वट एवर आई वांट। आफ्टर दैट यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा सीन मॉर्फ हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये बाइक जाके डॉक्यूमेंट में जाके मॉर्फ हो जाता है। और इसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास जो पार्ट 3 है ना उसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये है, हाँ ठीक है। अब ये एनिमेशन है ना, अब इससे पहले हमारे पास यहाँ पे जो इस पर एनिमेशन अप्लाई थी उसको मैंने इसको स्प्लिट किया है। स्प्लिट इसलिए किया है कि हमें इसके अब मॉर्फ करना है, तो उसके लिए हमें ये स्प्लिट में चाहिए। लेकिन उसके ऊपर ये देखें, ये मैं उसी सीन को मैं मैट कर रहा हूँ, ठीक है, टू द शेप दैट आई वांट। जिस तरह मैंने मोबाइल वाले को किया था सेम मैंने उसी एक शेप से दूसरी शेप में उसको मॉर्फ कर दिया। और जब जैसी वो डॉक्यूमेंट की शेप से ये वाइट जब जैसी डॉक्यूमेंट का शेप बनाता है ना, कहाँ गया ये वाला, इसको हम सोलो भी नहीं कर सकते लेकिन यहाँ से हो जाए मे बी, यस। तो जैसे वो डॉक्यूमेंट की शेप में पहुँचता है ना, मैं क्या कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट वाली उसको रिवील कर लेता हूँ, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये आई थिंक नहीं ये है, जिसमें जेसन आइकन को जहाँ पे मैंने इनिमेट किया हुआ है, तो मैं उस जैसे उसका डिज़ाइन उससे मैच होता है वो मॉर्फ होता है उसके अंदर, वो मैं उसके डिफरेंट डिज़ाइंस को मॉर्फ कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपने डिफरेंट कट अप्लाई करने होते हैं। एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं हार्ड कट, जहाँ पे हम डायरेक्टली हार्ड कट करते हैं। ब्लैक सॉलिड मैंने यूज़ किया हुआ है डिज़ोल्व के लिए। अगर आपने ब्लैक टू डिज़ोल्व टू ब्लैक और डिज़ोल्व टू वाइट भी होता है, डिज़ोल्व टू ब्लैक भी होता है, तो डिपेंड टोटली ऑन यू कि आपने किस चीज़ पर करना है इसको। और उसके बाद हमारे पास है
कट ऑन एक्शन के एक्शन के बेस पे हम पूरे सीन को कट कर लें। आप कोई भी मेजर एक्शन करें और डायरेक्ट उसको कट कर लें तो थोड़ा सा कूल लगता है उसमें। और मैच कट एंड डायनामिक जूम, हम मैच किया एक एनिमेशन को दूसरी सीन के एनिमेशन के साथ और बाकी सारा कुछ कट कर दिया। और डायनामिक जूम में हम क्या करते हैं कि हम जूम इन होते हैं या जूम आउट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जूम इन हुए हैं टू द फ़ोन डिज़ाइन, और अगर रिवर्स में प्ले करें तो यहाँ पे हम जूम आउट हुए हैं टू द अदर डिज़ाइन। तो इस तरह से आपने डिफरेंट वो अप्लाई करने होते हैं transitions to make your animation look good, and the final one is totally connected with the previous whatever you are playing. So हम एक दफ़ा प्ले करते हैं इसे और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। कल मैंने लाइव क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो आप लोग लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन किया करें और इस तरह आप देखते रहें कि हर एनिमेशन दूसरी एनिमेशन के साथ मैच होती रही है और एक कनेक्शन होगा हर एनिमेशन का दूसरे उसके साथ। तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह डिवाइड किया हुआ है और उसमें हर एक एनिमेशन दूसरे के साथ मैच हो रही है और बस इस तरह से हम अब ये सिंपल आइकन, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, और इसमें ये पूरी एनिमेशन इतनी मज़े की बन जाती है, पूरी फुल्ली कनेक्टेड होती है। जो न्यू बीज होते हैं वो क्या इशू का वो क्या मेन वो गलती ये करते हैं कि वो हार्ड कट और डिज़ॉल्व बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जिस वजह से एनिमेशन जो मेन उसका पर्पज़ होता है या जो मेन उसमें क्वालिटी चीज़ें होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो मैच कट या फिर आप मॉर्फ सीन को मॉर्फ कर किया एक सीन से दूसरी सीन में, या फिर डायनामिक जूम अप्लाई किया, तो इन तीनों में कोई ना कोई अप्लाई करें। कट ऑन एक्शन भी सही है लेकिन ऊपर वाले दो ज़्यादा अवॉइड किया करें। सो दिस इज़ इट। इसमें और भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है और भी बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस हैं। सो इट्स अप टू योर रिसर्च कि आपने कैसे इसको मूव करना है, लेकिन बेसिक जो ट्रांजिशंस जितनी भी आपको नज़र आएंगी सब में बेसिक फार्मूला यही होगा। उसके बाद उन्होंने अपनी एडिशन की होगी या दो ट्रांजिशंस को मिला के उनको मर्ज किया होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे जो मैं डॉक्यूमेंट को ना मैच कट भी हो रहा है और उससे पहले क्या हो रहा है जूम भी हो रहा है, तो यहाँ पे मैच कट और जूम दोनों को मिला के हमने एक एनिमेशन बनाई। तो इस तरह से डिफरेंट उसको मर्ज करके भी आप एक ट्रांजिशन बना सकते हैं। टोटली अप टू यू कि आपने कैसे उसको एनिमेशन को फॉलो करना है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे एंड कीप वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप पोस्टिंग ऑन द फेसबुक ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।